हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आज की सुबह मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कविता लेके आई हूँ। कभी कभी वो भी ज़रूरी है। ये कविता लिखी है तंद्रिमा चंद्रा जी ने। याद करिए, आज से कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी लिखी कविता शेयर की थी अबाउट द ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप, जिसमें उन्होंने अपनी कविता में सारी इस जर्नी का पूरा जिस्ट निचोड़ डाल दिया था। इस जर्नी की पवित्रता डाल दी थी, कितनी पाक, कितनी सीक्रेट ये जर्नी है, कितनी खूबसूरत ये जर्नी है, और उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने इस जर्नी का वर्णन किया था और हम सब लोग को बहुत अच्छा लगा था। आज तंद्रिमा चंद्रा जी ने मेरे इस माय सोल पर्पस माय सोल मिशन चैनल के बारे में कविता लिखी है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं इतनी खूबसूरत कविता लिख के। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से भी ये खुशी बांटनी चाहिए। दोस्तों, जब कविता लिखी गई है माय सोल पर्पस माय सोल मिशन चैनल के ऊपर, तो मैं दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरा ये चैनल ना तो मिलियन व्यूअर्स के लिए है और ना ही मेरा ये चैनल मिलियन व्यूज़ के लिए है। मैंने इस चैनल पर ऐसा कुछ भी इंटेंशन सेट नहीं किया है कि आई वॉन्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर, आई वॉन्ट 100K सब्सक्राइबर्स, 200K सब्सक्राइबर्स, या मेरा हर पोस्ट पे इतने व्यूज़ जाना चाहिए, बिकॉज़ ये सब कंपटीशन होती है और जहाँ कंपटीशन होती है वहाँ इंटेंशन प्योर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये चैनल ज़रूर ट्विन फ्लेम चैनल है, बट इस चैनल पे अगर आप गौर करेंगे तो अगर हम ट्विन वर्ड को हटा दें तो ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और इस पे जो बातें होती हैं ये आई थिंक हम सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो ट्विन हो या वो ट्विन्स नहीं हो। राइट? मुझे इस जर्नी की में आने के पहले स्पिरिचुअलिटी का तो स्पिरिचुअल थी, मैं बाय बर्थ समझ लीजिए मैं स्पिरिचुअल थी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मैं किस प्रकार से मैं बड़ी हुई हूँ, किस माहौल में। तो जी हाँ, मैं बाय बर्थ स्पिरिचुअल थी। लेकिन कर्मास क्या होते हैं? पहले हमारे लिए किसी ने हमारा बुरा किया तो वो एक बुरा इंसान है, उसने बुरा किया है तो उसको कर्ज करना, उसको बद्दुआ देना, उसको श्राप देना या उसके संग बुरा करना या रिवेंज लेना, ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग है। हम लोग यही सोचते हैं किसी ने बुरा किया मतलब वो बुरा इंसान है, उससे बदला लेना ज़रूरी है, उसे एहसास कराना ज़रूरी है कि उसने कितना बुरा किया है हमारे साथ। लेकिन अब हम यहाँ आके ये सीखे हैं कि ये हमारे ही कर्मों का रिटर्न है। हर इंसान अगर हमको दुखी करता है, हमारा बुरा करता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है, वो हमें कुछ लेसन सिखा रहा है। हम यहाँ पर इस जर्नी में कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं। हमने इस जर्नी में आके सीखा है कि हम यहाँ पर जो 3D इल्यूजन्स हैं, पार्टी, मस्ती, बुराई, भलाई, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, हम लोग इस प्लैनेट पर ये करने नहीं आए हैं। इसके पहले हम यही जानते थे, पैसा, मोह, रिश्ते, बच्चे, माँ, मोह, ठीक है, रिश्तेदार, सोसाइटी के नियम, सोसाइटी की प्रोग्रामिंग, लोग क्या कहेंगे, मैं बुरी हूँ, खुद को कर्स करना, खुद गिल्ट की फीलिंग, शेम की फीलिंग, खुद को माफ़ नहीं करना, खुद को कर्स करना, मैं बुरी हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। कितनी 3D सोच, थॉट प्रोसेस हम लोग रखते थे। और जो हमने इस जर्नी में आके सीखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर बेस्ट, राइट? हम यहाँ पर हम एक सोल हैं जो एक एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं और अपने एक्सपीरियंसेस करके, अपना कर्मा क्लियरेंस करके, ठीक है, खुद को फिर से प्योरेस्ट फॉर्म में टर्न करके हम इस जर्नी से वापस अपने घर, अपने ओरिजिनल होम लौट जाएंगे। हमने ये यहाँ जाना।
ठीक है। तो ये जर्नी सिर्फ अकेले ट्विंस की नहीं है, ये जो पोर्शन बताया है, जो ये पार्ट बताई है बात मैंने आपको, ये दिस इज़ फॉर एवरीवन। सिर्फ हम अकेले प्योरेस्ट वर्जन बनने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ हम अकेले अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इनर डीएम डीएफ हर सोल का होता है। हर सोल में मैस्कुलिन साइड एंड फेमिनिन साइड होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड में बहुत मातृत्व भी है, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, उनमें मुझे एक मदर केयर फील होती है। मेरे भाई में मुझे फादर वाली फीलिंग मिलती है, मेरे भाई में एक मुझे मदर वाली फीलिंग मिलती है। जो ये फीलिंग होती है, हाँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड होता है। जब हमारा ये दोनों साइड इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब हम किसी की कोई भी सोल हो, जब हमारी इस इंटरनल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड में डिसबैलेंस चालू हो जाता है तो हमारे प्रॉब्लम चालू हो जाती है और हमारे ऑल चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं और फिर हम बस लाइफ में खुद को ही कर्ज करते रहते हैं। और सोचिए, इस जर्नी में आने से पहले हम लोग लाइफ में सिर्फ ब्लेम गेम ही खेलते थे। मैं भी बुरी हूँ, तुम भी बुरे हो, वो भी बुरा है, पूरा समाज ही बुरा है। और एक्चुअली में हम लोग ने खुद को ख़त्म कर लिया था। लेकिन आज जब हमने सीखा इस चैनल पे आके या इस जर्नी पे आके कि नहीं, हमारे कर्म थे जो लोगों ने बुरा किया, अब हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमको अपनी सोल को यूनिवर्स को सरेंडर करना है। ये ट्विन सोल जर्नी सोल के यूनियन की नहीं है, ये यूनियन के लिए हमको इनर वर्क नहीं करना है, हमको यूनिवर्स के लिए इनर वर्क करना है। अब इनर वर्क वर्ड मेरे मुंह पे आया, इसका मतलब ये होता है कि हम जो ये कहते हैं ना, हमारे माता पिता हमको पूजा पाठ कराते थे कि पूजा करो, पाठ करो, कथा करो, ये सब भी इनर वर्क ही है। ठीक है, किसी भी प्रकार से अपने कर्मास को कट करना, पूजा पाठ करके अपने कर्मास को कट करना, पूजा पाठ करके डार्क एंटिटीज़ को खुद से दूर रखना, या हम लोग क्योंकि इतने पाप करते हैं तो कुछ अच्छा करके अपनी लाइफ में अपने कर्मों को कंपनसेट करना। तो एक्चुअली में इनर वर्क हमारे पेरेंट्स हमको ऑलरेडी सिखा रहे थे, लेकिन वो इनर वर्क कंप्लीट नहीं था। सिर्फ रिचुअल्स इनर वर्क नहीं है, अपने इश्यूज़ को भी हील करना इनर वर्क है। ठीक है, ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करना, ब्लेम गेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना, ये सब सिन है। ठीक है, तो अपनी इश्यूज़ को हील करते करते अपने प्योरेस्ट फॉर्म में वापस आ जाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना, ये आपका इनर वर्क है जो हमने इस जर्नी पे आके सीखा है। तो इतनी सुंदर कविता जो लिखी है तंद्रिमा चंद्रा जी ने, मुझे लगा कि मुझे अगर इतना खूबसूरत उन्होंने वर्णन मेरे चैनल के लिए किया है तो मुझे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि मेरा चैनल एग्जैक्टली क्या है और क्यों मैंने इस चैनल को बनाया है। चलिए, अब हम लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ उनकी इस कविता को पूरा सुनिए और इस कविता को पूरा सुनने के बाद उनको ढेर सारी विशेस दीजिए उनके रीयूनियन के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। घर के बाहर हल्की हल्की फुहार गिर रही है सुबह सुबह। ये इतना सुहाना मौसम हो रहा है कि मुझे इस कविता को पढ़ने का और भी ज़्यादा मन कर रहा है। चलिए, माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन मैम। आशा की किरणें हो आप, उम्मीद की रोशनी। ज़िंदगी मीठी हो गई है जब से पी है आपके ज्ञान की चाशनी। हर उस चीज़ का ज्ञान दिया जो भगवान से जुड़े हैं, हर उस रास्ते को दिखाया जो भगवान की तरफ मुड़े हैं। अज्ञान के रास्ते भटक रहे थे हम, ज्ञान का दिया आपने जलाया। जब मुश्किलें आई आगे बढ़ते वक्त, बढ़ते समय, तब आपने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे मोर की खूबसूरती से जलने से उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती। कितना भी जलते रहे लोग आपसे,
परंतु आप में धैर्य की कभी कमी नहीं होती। थैंक यू सो मच। किसी ने कहा एंजल आपको, किसी ने कहा माँ, हर रूप में आपने रिश्ते को दिया निभा। कितनी भी तारीफ़ करें आपकी शब्द कम पड़ेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आपसे जुड़े रहेंगे। आपकी लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना करते हैं हम। इस लंबे सफ़र को साथ में तय करें, यही संकल्प लेते हैं हम। लव यू सो मच मैम तंद्रमा चंद्रा। आई लव यू डियर। ये कविता ने मेरे दिल को छू दिया, मुझे आँखें मेरी भर आई इसको बोलते बोलते, क्योंकि इस कविता में आपके इमोशंस मुझे महसूस हो रहे हैं, आप लोगों का प्यार। और आपने जो भी मुझे नाम दिए हैं आप लोगों ने, माँ, एंजल, गुरु, मैं वो भले हो ना हो लेकिन बड़े आप हो कि आपने इतना प्यार दिया। मैं दिल से आप सभी को सादर नमन करती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, सर झुका के आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।